वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम अपि माम पृथ्वी से शिष्यात। कौन शिष्य बना सकता है? वाचो वेगम मनसा, शुरुआत कहां से हुई है? जो वाणी के वेग को कंट्रोल कर सकता है। वाचो वेगम मनसा, जिह्वा उदर उपस्थ। तो भगवान बोलते हैं कि शिष्य कौन स्वीकार कर सकता है? जो वाणी के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को, उपस्थ के वेग को जो संयम में रख सकता है, वह सर्वाम अपि पृथ्वी से शिष्यात, सारे संसार में शिष्य बनाने योग्य है, वह गुरु कहलाता है। ये गुरु की योग्यता है। अभी हमारे पास जिह्वा है, अगर हम कभी बाहर जा रहे हैं तो जिह्वा इतनी प्रबल है कि जिह्वा रे लालसा इति उति धाय उदर परायण व्यक्ति कृष्ण नहीं पाए। जो जिह्वा के लालच में कभी इधर कभी उधर घूम रहा है, इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, उधर उपस्थ को भरने में लगा हुआ है, उधर परायण व्यक्ति कृष्ण नहीं पाए। ऐसे लोगों को कृष्ण नहीं मिलते। अगर हम बाहर कहीं गए, वहां पे कहीं कहीं कोई समोसा तल रहा है, कोई चाट बना रहा है, कहीं कहीं कोई कसाई चिकन मटन बेच रहा है, ये वहां तक हमको कौन लेके जाता है? वो दुकान से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, वो कसाई की दुकान से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। वो दुकान तक वहां पे हमको कौन लेके जाता है? कौन मजबूर करता है? जिह्वा। कौन मजबूर करता है? जिह्वा। हम जिह्वा के लालच में वो दुकान तक जाते हैं। वो दुकान के जाते हैं, कसाई के पास जाते हैं, वहां से कुछ मांस का टुकड़ा खरीदते हैं, चिकन मटन जो भी है खरीदते हैं, फिर उसको लाके घर पे पकाते हैं, फिर खाते हैं। तो इस सबकी जड़ क्या है? जिह्वा। जो इसको कंट्रोल में कर लेता है वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। खाली लेक्चर देने से और बड़ी बड़ी बात करने से भगवान नहीं मिलते। उसके लिए तपस्या करना पड़ता है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वेत शुद्धम, दिव्य तपस्या करना पड़ता है। बगैर तपस्या के जीवन पवित्र नहीं होता, और जब तक जीवन पवित्र नहीं होगा तब तक परम पवित्र जो भगवान कृष्ण है उनको प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और तो उनको परम पवित्र को प्राप्त करना है तो हमें भी पवित्र बनना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि हम चिकन मटन खा के, दारू शराब पी के भगवत प्राप्ति कर लेंगे, असंभव है। मनुष्य जीवन किस लिए मिला वो भी नहीं समझ पाएंगे। हम शरीर नहीं हम आत्मा है ये भी नहीं समझ पाएंगे। भगवान तो बहुत दूर है। हम शरीर नहीं हम आत्मा है। यह शरीर एक वस्त्र जैसा है, ये जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ काल तक रहता है, बच्चे पैदा करता है, शक्ति खत्म होती है, फिर अंत में समाप्त हो जाता है। 6 परिवर्तन शरीर में होते हैं। और यह कपड़े की तरह है, वस्त्र के तरह है। इसको भी नहीं समझ पाएंगे अगर पापों में अगर लिप्त रहेगा मनुष्य। तो पापों से जब तक छूटेगा नहीं तब तक वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, शाम त्वंत कतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वमो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। दृढ़व्रता शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने। दृढ़ व्रत के साथ, तीव्रता के साथ भगवान की भक्ति कौन कर सकता है? जो सभी पापों से मुक्त हो चुका है। और जब तक पापों से संबंध है वह भगवान की भक्ति कभी नहीं कर पाएगा। वह सोचेगा कि मैं इंद्रिय तृप्ति भी करूं और भगवान की भक्ति भी करूं। कभी भी नदी पार करना है तो आप 2 नाव पे पैर रख के पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको एक ही नाव पे जाना पड़ेगा। या तो भक्ति कीजिए या तो पाप कीजिए। तो लेकिन जो प्रयास करता है, भगवान बोलते हैं अपिच्य दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक गौ से तो ही सा। लेकिन जो प्रयास करता है, भगवान बोलते हैं वो साधु है। भले उसने पाप कर दिए लेकिन अभी उसे प्रायश्चित हो गया कि प्रभु पहले तो बहुत पाप हो गया मेरे से, मैंने, लेकिन अभी मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अब मैं दोबारा पाप कोई नहीं करूंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपका नाम जप करूंगा। तो भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति साधु है, उसे साधु मानना चाहिए। उसे क्या मानना चाहिए? साधु मानना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। वाचो वेगम मनसा जिह्वा उदर उपस्थ वेगम। सबसे पहले क्या कंट्रोल करना है? जिह्वा को, वाणी को। जब तक जिह्वा नहीं कंट्रोल में होगी तब तक बुद्धि भी ठीक से काम नहीं करेगी। बस आहार निद्रा भय मैथुन, ये जीवन का हमारा लक्ष्य रहेगा। खाना खाना है, सोना है, भय प्रॉपर्टी की रक्षा करना है, नौकरी कहीं नहीं चली जाए रक्षा करना है, बीवी कहीं छोड़कर, गर्लफ्रेंड कहीं छोड़कर भागने जाए उसकी रक्षा करना है। आहार निद्रा भय मैथुन, और मैथुन लास्ट में संभोग है। ये इसमें ही हमारी बुद्धि घूमती रहेगी। अगर इससे ऊपर उठना है, अगर इससे ऊपर कुछ जानना है, इससे आगे भी तो कुछ होगा। खाना पीना सोना और सेक्स करना,
इससे आगे भी तो कुछ होगा ना। वो तो जानने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। और अगर जीवन में तपस्या नहीं है तो व्यक्ति कभी सोच ही नहीं पाएगा कि इससे भी ऊपर कुछ है, सोच ही नहीं पाएगा। वो जानने के लिए तपस्या करना पड़ेगा ना। अगर वो नहीं जानना है, पशुओं की तरह जीना है, तो सुअर भी खाना खाता है, हम भी खाना खाते हैं। सुअर भी नींद लेता है कचड़े में लेट के, मनुष्य भी बेड लगा के नींद लेता है। सुअर भी, उसको भी भय है कहीं वो सुअर मारने वाला आता है ना, वो कहीं पकड़ के ले ना जाए। वो जैसे ही सुअर मारने वाले, मैं देखा हूं कि सुअर जैसे मारने वाले आते हैं ना, वो रस्सी लेके आते हैं, वो सुअर भागना चालू कर देता है जान बचाने के लिए। मनुष्य को भी भय है कि भाई देखो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए। सुअर भी दर्जनों बच्चे पैदा कर रहा है, मनुष्य भी आनंद में है पत्नी के साथ। तो पशु और मनुष्य कोई अंतर नहीं है जब कहने के लिए मनुष्य है, चाहे वह गोखर है, मतलब भागवत कहता है गधे के समान है वो। तो इससे ऊपर कुछ जानना है तो उसके लिए क्या है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वेत शुद्धम, तपस्या करना पड़ेगा, वाणी के वेग को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिह्वा को कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये संकल्प लेना पड़ेगा कि आज से मैं कुछ भी आहार करूंगा तो सिर्फ पवित्र आहार करूंगा। भगवान ने खाने के लिए हमें साग, सब्जी, फल, दूध, पनीर, मक्खन, बहुत सारी चीजें प्रदान की है, लेकिन हमारी जिह्वा कहां पे जा रही है? राक्षसी जो आहार है, ये मनुष्यों का आहार नहीं है। जो आजकल के मनुष्य खाते हैं वो राक्षसी आहार है। एक होता है राक्षस, एक होता है देवता। ये दोनों मनुष्य के शरीर में ही पाए जाते हैं। और हमारे ऊपर है कि हमें किसे जगाना है। हम अपने राक्षसी स्वभाव को जगाते हैं या देवताओं वाले स्वभाव को जगाते हैं। अगर देवताओं वाले स्वभाव को जगा लेंगे तो हमारा यश पूरे संसार में, तीनों ब्रह्मांड में फैलेगा। अगर राक्षसों वाले स्वभाव को जगा लेंगे तो राक्षसों का कितना दिन तक चलता है? बड़े से बड़े राक्षस आए, हिरण्यकशिपु आया, हिरण्याक्ष आया, रावण आया, कितने दिन तक साम्राज्य था? सभी आज किधर है? नहीं है, भगवान के हाथों मार दिए गए। ऐसे वो तो बड़े बड़े राक्षस थे, हमारे तो कुछ नहीं, हम तो चींटी मच्छर की तरह है। उसके हमको मारने के लिए तो भगवान को आना भी नहीं पड़ेगा। ये माया ही भगवान की रच दी गई है ऐसी कि वही मार देगी। तो ये महत्वपूर्ण है कि संकल्प लेना चाहिए कि आज से जो भी मैं खाऊंगा वो पवित्र आहार करूंगा और भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान का नाम जप करूंगा।